राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2022 में संशोधन के लिए लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपको पता है कि केंद्र सरकार बिल लाई थी। उनका एक बिल ये था कि कृषि उपज मंडी के बाहर कोई उपज बेचेगा तो उसके ऊपर न तो आड़त लगेगी न किसी प्रकार का टैक्स लगेगा, और इसके कारण से स्वतंत्र रूप से किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सकता है। और उसका विरोध मेरे समक्ष बैठे हुए लोगों ने किया था और बड़ी उदारता दिखाते हुए उस विरोध को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को वापस लिया। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि किसानों को लूटने वाला संशोधन आज यहां लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मंडी के बाद भी, यानी भौतिक रूप से जो मंडी की सीमाएं तय है, उसके बाद भी यदि कहीं भी बेचेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा कृषि उपज का, और जो नोटिफाइड कृषि उपज नहीं है उसके ऊपर भी। तो अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह हुआ अब कि यदि 1000 रुपये क्विंटल यदि सरसों बिकती है तो 300 रुपया टैक्स लिया जाएगा। यानी एक बोरी पर सरसों बेचने पर किसान से सीधा 300 रुपये टैक्स लिया जाएगा। यदि एक क्विंटल वो गोभी का फूल बेचता है, गोभी बेचता है, तो उसे 500 रुपया लिया जाएगा, क्योंकि वहां 5% टैक्स है। यानी अब तो फेरी से सब्जी बेचने वालों से भी टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि मंडी का जो एरिया है वो असीमित हो गया है। अब इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कोई भी आकर के मंडी का कर्मचारी कहेगा तू बेच रहा ना, या तो टैक्स दे, नहीं तो 2% मेरे को वैसे ही दे दे। यानी चारों तरफ से किसानों को लूटने का षड्यंत्र इस सरकार ने अच्छी तरह से कर दिया। चाहे वो सब बैंगन बेचेगा, चाहे वो गाजर बेचे, चाहे मूली बेचे, चाहे वो धोली मूसली बेचे, चाहे अश्वगंधा बेचे, यानी कहीं भी कुछ भी बेचेगा तो उसके बहुत सारे लुटेरे चारों तरफ खड़े होंगे। क्या होगा? ये लूटने के लिए ये रास्ता किसने खोला है? क्यों खोला है? अरे क्यों जो बिल लाया गया था केंद्र सरकार के, उसका विरोध क्यों किया गया था? उसके ऊपर षड्यंत्र क्या था? मुझे लगता था कि विदेशी ताकतें कांग्रेस के ऊपर हावी थी और उन्होंने कहा होगा कि हिंदुस्तान का किसान सरसब्ज नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आनी चाहिए, इसलिए बिल किसी भी कीमत पर मत लाना। और आखिर में विरोध किया, उन्होंने वापस लिए, अब उसे दुगनी ताकत से ये कांग्रेस उनको लूटने का षड्यंत्र कर रही। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि बिल क्यों लाया जा रहा है, किसके कल्याण के लिए लाया जा रहा है, किसका कल्याण होगा? ये किसान कल्याण करना था तो जो इतना टैक्स मिलता है हमको जनता से, उसमें से पैसे निकाल कर देते। ये किसान कल्याण नहीं है, ये किसान को परेशान करने वाला बिल है, ये संशोधन है जिसका हम पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं। ये तो कोई भी चीज बेचेंगे तो उसमें आगे खड़े हो जाएंगे। अब तो यदि माना कि मैं सब्जी मंडी से बेच के लाया और मैं बाहर बेचने जा रहा हूं, तो मेरे जो टोकरी में सब्जी होगी उसके पास भी कृषि मंडी वाला खड़ा हो जाएगा। तूने आज 1 क्विंटल सब्जी बेची है ना, ला पैसा। और बेचारा कानून जानता है नहीं तो चालान बनाएंगे, तेरे ऊपर खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, तुझे जेल में भेजेंगे। ये डकैती का काम हो गया। ऐसा संशोधन का प्रस्ताव और सलाह इस सरकार को किस मूर्ख ने दी है? थोड़ा उस मूर्ख का हमको नाम बताएंगे तो सारा उसका फोटो बनाकर पूरे राजस्थान की जनता के सामने घुमाएंगे किस प्रकार के प्रस्ताव ये सरकार ला रही है, जिससे जनता को, किसानों को, आम उपभोक्ता को लूटने का षड्यंत्र हो रहा है। तो किराने की दुकान में जाकर खड़े हो जाएंगे। 5 किलो गेहूं लेकर आता है, 5 किलो आटा लेकर आता है, उससे टैक्स लेंगे। ये तो जो किसान जाकर के खुले में अनाज बेचता है उससे टैक्स लेंगे। अरे हमारे यहां तो परंपरा गांव में कि किसी के पास अनाज नहीं होता है तो बोरे से जाकर के वो अनाज लेके आता है 2 क्विंटल, मेरी फसल होगी जब मैं दे दूंगा तो उसको ही कहेंगे तू खरीद के लाया, दो इस पर भी टैक्स। यानी गरीब के ऊपर भी टैक्स, क्योंकि वो बोरा तो देगा नहीं टैक्स,
वो इसी से 2 किलो कम अनाज दे देगा, कहेगा तेरा 2 किलो कम दूंगा, मुझे टैक्स देना है। इसलिए अनेक प्रकार से लूटने का षड्यंत्र ये पूरी ताकत के साथ ये सरकार करने जा रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान की जनता को लूटने का षड्यंत्र मत करिए। ये महा षड्यंत्र है, लूटने का सारा जाल आपने बिछा दिया है। बहुत सारे आप लुटेरे खड़े कर देंगे तो जगह जगह पर किसान को नोच नोच कर खाएंगे। मैं इस बिल को, इस संशोधन को 6 महीने के लिए जनमत जाने के लिए परिचालित करने की अनुशंसा करता हूं।